हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर IIT JEE। और आप आ चुके हैं अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम सभी एजुकेटर्स ने प्रतिज्ञा ले ली है कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज जो है वो दिलवा के ही रहना है। और चैनल का नेम है अनअकैडमी जीत। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे जीओसी में हमने बहुत कुछ टॉपिक पहले से कर लिए हैं डिस्कस, जैसे कि IUPAC नॉमेनक्लेचर, सिग्मा बॉन्ड्स कैसे निकालते हैं, पाई बॉन्ड्स कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और भी बहुत कुछ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म से। बच्चों, जीओसी जो है वो हमारा ऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज कवर करने वाला चैप्टर है। करेक्ट। तो यहां पर हम जीओसी से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका ऑर्गेनिक का वो बेस बन जाए। अगर आपने इन केस 11th में या 12th में या ड्रॉप ईयर में आपका जीओसी वाला पार्ट जो है वो वीक है, तो सबसे पहले यार मतलब ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वीक है, तो सबसे पहले जीओसी को करिए। स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ आइसोमेरिज्म का टॉपिक। ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन एल्स कैन डू इट फॉर मी। राइट, हम ही रिस्पॉन्सिबल है। कोई बच्चा कहता है ना कि ये चीज हो गई थी, इस रीजन की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मेरा बैकलॉग हो गया। बच्चों, आई टोटली अग्री कि कई बार जेन्युइन रीजन होते हैं, बट मेजरली हम यही कहेंगे कि हम ही रिस्पॉन्सिबल है। जो भी हमारे साथ हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो सबसे पहले तो ना इस चीज को करेक्ट करो कि दूसरे की वजह से ऐसा कुछ हुआ नहीं, आपकी वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है, तो उसको करेक्शन करना स्टार्ट करो। और आज ही से ये प्रतिज्ञा ले लो कि हम लोगों को ना पढ़ना है। आज ही से प्रतिज्ञा ले लेनी है कि हम लोगों को वो करना है, वो सब हासिल करना है। तो उसके लिए यार मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बैठे बातें होती है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म मतलब, इसको बताने के लिए ना एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल से एग्जांपल ये है कि दो मान लो ट्विन्स है ना, दो ट्विन्स है। ट्विन्स में एक ट्विन के, एक मतलब पर्सन के यहां पर मोल होता है ना, मोल तिल बोलते हैं अपने, तो एक मोल जो है ना, वो जो फेस के चीक जो होते हैं ना, चीक के लेफ्ट साइड पे मोल है, और दूसरे के राइट साइड पे है। बाकी सब कुछ सेम है, बस वो पोजीशन क्या हो गई, अलग होगी। तो हमने कहा ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए भाई, ये क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए हैं। आइसोमर्स का मतलब ये होता है, यानी कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम आइसोमर्स को क्या कहते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है मैम, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन या और कोई भी एटम अगर आपके पास प्रेजेंट है, उनका नंबर सेम हो। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, उनमें कुछ डिफरेंस आना चाहिए। डिफरेंस यानी कि फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या होता है, डिफरेंस आता है, उसको बोलते हैं हम आइसोमर्स। एक एग्जांपल से बताएंगे ताकि आपको और क्लियर हो। लेट्स से मैंने ना एक जनरल एग्जांपल ले लेती हूँ, CH3 और ये CH3। ठीक है, दूसरा लेंगे CH3 CH2 और CH3। ये मैंने दो स्ट्रक्चर्स आपके सामने ड्रॉ करी है। आप लोग मुझे बताइए, अभी रोक दो, वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने नाइट्रोजन। अभी पॉज कर दो, ठीक है, ये आंसर बताना। अगर आपने बताया कार्बन यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 4, हाइड्रोजन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो सभी को इतने काउंट है। ठीक है, यहां पर भी काउंट करके देखो कार्बन कितने, अरे यहाँ पर कार्बन कितने, यहाँ पे कार्बन कितने, 4, और हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 10। राइट, तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, दोनों स्ट्रक्चर्स में चेंज किस चीज का आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप ध्यान से देखो आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कार्बन की चेन लीनियर जा रही है और यहाँ पे ब्रांच आ गई है। ये क्या थे, ये थे इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास। ये क्या थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। करेक्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या जा रहे हैं, सेम जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या जा रहे हैं, सेम जा रहे हैं, लेकिन डिफरेंस अराइजेस देयर ऑफ स्ट्रक्चर्स, है ना, स्ट्रक्चर अलग हो रही है, तो इन्हीं को हम आइसोमर्स कहेंगे। ये तो मैंने सिर्फ एक डेमो दिखाया है, अभी पिक्चर पूरी आइसोमर्स की बाकी है। ये जस्ट एक सिंपल एग्जांपल था कि हमारे पास क्या हो गए, ये दो बच्चे देख लो, एक का मोल इधर है, एक का मोल इधर है, तो चेंजेस आ गए। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट है, दोनों पर्सनैलिटीज डिफरेंट है, सेम नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स कहेंगे। और इसी फिनोमिना को, ऐसे कंपाउंड जो ये दिखा रहे हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आइसोमेरिज्म जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कवर करेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, तो आपको 4 नंबर सिक्योर करने हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ईजी पार्ट है,
इसका नंबर अगर कटवा रहे हो, नंबर डिडक्ट करा रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोगों को, पहले नोट डाउन करो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ क्या होगा, चेंजेस होंगे, स्ट्रक्चर अलग होगी कंपाउंड्स की, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखो, आइसोमेरिज्म में याद रखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। सो हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो हमें हमेशा बात पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में नाम समझ आ रहा है, स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर क्या होगी उनकी, डिफरेंट होगी। स्ट्रक्चर क्या होगी बच्चों, डिफरेंट होगी, उसको बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा अब इसके एग्जांपल करेंगे तो बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है, बस यहाँ पर ध्यान रखना है आपका। ठीक है, ऑलराइट। स्टीरियो के अंदर क्या होता है, स्टीरियो में सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, लेकिन इनकी रिलेटिव अरेंजमेंट जो होती है स्पेस में एटम्स की, वो डिफरेंट होती है। अभी मुझे पता है ये लाइन समझ नहीं आएगी आपको, स्टीरियो वाला भी समझ नहीं आएगा, डिटेल में अभी जाना नहीं है, जब हम करेंगे तब इसकी तरफ डिटेलिंग में जाएंगे और समझेंगे इसको। अभी स्ट्रक्चरल वाले पे ध्यान रखते हैं बच्चों। स्ट्रक्चरल वाले को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है कुछ कैटेगरीज में, कुछ पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट करने जा रहे हैं हम स्केलेटल या फिर चेन आइसोमेरिज्म। स्केलेटल वर्ड कुछ बुक्स में नहीं दिया हुआ था, आपके एनसीईआरटी में भी मेन चेन वाले को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन स्केलेटल चेन एक ही चीज को बता रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, जो भी एग्जांपल दिया था ना वो यही था। देखो जैसे मान लो चेन, चेन नाम से क्या समझ आ रहा है, ये बहुत इजी आइसोमेरिज्म, सबसे इजी टॉपिक है ये, और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, डरते हैं और कहते हैं कि मैम आइसोमेरिज्म नहीं हो पा रहा। बहुत इजी है, ट्रस्ट मी बच्चों। स्केलेटल या फिर चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, चेन जो है वो डिफरेंट होगी। चेन में क्या चीज, चेन लेंथ डिफरेंट होगी। चमका देखो कैसे एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल ये है हमारे पास, लेट्स से CH3 CH2, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था वो क्या था, वो यही तो था। ठीक है, यहां पे मैंने बना दिया CH3, करेक्ट, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। अगली स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ। ठीक है, ओके, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चेक कर लेते हैं मैम क्या दिक्कत है। 1 2 3 4 5, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5, और ये कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। काउंट करके देखो 12 भी आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर काउंट करके देखो C5H12 आ रहा है, क्या इतना ही आ रहा है, हाँ जी मैम इतना ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा अगर तैयारी जो भी यही एस्पिरेंट है ना 2025 का, पहले तो बता दो कि आप लोग 2025 की तैयारी कर रहे हो या 2026 की तैयारी कर रहे हो। आप 11th क्लास में हो, ड्रॉप ईयर में हो, या फिर 12th क्लास में हो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे ये चीज बताना, ताकि और इजी रहे कि हमारी ऑडियंस कैसी आ रही है। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करें बच्चों। ओके, अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट मैम डिफरेंस किसका आ रहा है, चेन यहाँ पर कितने कार्बन की चेन थी 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन थी, बट वहां पर मैम कितने कार्बन की 1 2 3 4 कार्बन की यहाँ पर चेन थी। क्या चमका कॉन्सेप्ट, कार्बन चेन का लेंथ डिफरेंट हो रहा है, यहाँ 5 कार्बन की है और यहाँ पे 4 कार्बन की है, इसको क्या कहेंगे, इसको चेन हम आइसोमर्स कहेंगे, या फिर स्केलेटल, मतलब ढांचा ही क्या है चेंज हो गया है। कुछ और एग्जाम्पल करें, यहां तक चमका कॉन्सेप्ट, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, ओके, चलो अब बताओ क्या ये चेन आइसोमर है या नहीं है, क्या ये चेन आइसोमर है कि नहीं। चेन के लिए बस ये देखना है चेन लेंथ अलग होनी चाहिए। जब हमने फर्स्ट, अब आप IUPAC करके आ चुके हो, अब ऐसा नहीं बोलना कि मैम हमें निकालना नहीं आता लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। देखो ये रही हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन 1 2 3 4 5, क्या 5 कार्बन की चेन दिख रही है, क्या 5 कार्बन की चेन दिख रही है। टोटल कार्बन कितने हैं, पहले तो टोटल कार्बन देख लिया करो, कहीं गलती कर दो। टोटल कार्बन कितने 5 6 7 7 कार्बन टोटल है, और चेन कितने की है, चेन कितने की है, चेन है 5 कार्बन की। क्या इतना दिखा आप लोगों को, सभी को दिखा। इधर देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही तो है, क्या और कोई लॉन्गेस्ट चेन निकाली, नहीं मैम यही निकाली। ऐसे भी घूम सकते थे, ऊपर भी जा सकते थे, बात सभी में एक ही आती। कितने कार्बन, टोटल कितने कार्बन है, टोटल कार्बन सबसे पहले देख लिया करो, नहीं तो गड़बड़ी हो जाती है। कई बार हम ना ये चीज मिस कर देते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं जा रहा होता। अब एग्जाम्पल भी देंगे 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन कितने 7 कार्बन है, और चेन कितनी है, चेन की लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। कितने की चेन है, 5 कार्बन की चेन है। चमका कॉन्सेप्ट। अच्छा अगर मैंने आपको पूछा अब बताओ
क्या ये चेन आइसोमर्स है? तो आप कहोगे मैम चेन आइसोमर में तो आपने बताया था हमें एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, चेन की लेंथ अलग होगी, पेरेंट चेन की लेंथ अलग होगी, ये याद रख लो, नोट में नोट डाल लो। चेन आइसोमर में क्या होगा, कार्बन चेन इसमें जो कार्बन है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, लेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। ये नोट पॉइंट बना के इसका लिख लो कि कार्बन चेन की लेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ पर डिफरेंट है, नहीं मैम सेम है, यहाँ पे भी 5 कार्बन की है और यहाँ पे भी 5 कार्बन की है, सो इट इज नॉट शोइंग चेन आइसोमेरिज्म, CI नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं। समझा कॉन्सेप्ट, ठीक है। कुछ और एग्जांपल करते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो। अब देखो धीरे धीरे करके मैं ना ऐसे अपने पहले कार्बन दिखा रहे थे, अब हम ऐसे फ्रेमवर्क में आ गए, तो ये वाला सीखना आप लोग देख लो कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ये कार्बन है, ओके। अच्छा अगर मैंने बात करी, ठीक है, और ये ऐसे बना दिया, ठीक है, ओके। चलो अब बताओ क्या ये चेन आइसोमर, अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी इसको निकालने की, क्या ये चेन आइसोमर है? पहले नंबर ऑफ कार्बन निकालो, एल्केन ही है ना, ये भी एल्केन है वो भी एल्केन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अगर दोनों एल्केन है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाओगे, नहीं, अगर जिसने 6 कार्बन की चेन लेंथ को मार्क किया तो गलत कर दिया। देखो ये अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होगी, 7 कार्बन की, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की, मतलब अगर टोटल कार्बन देखें तो हमारे पास 7 8 9 कार्बन टोटल है, लेकिन चेन कितने की है, चेन कार्बन इन चेन, ठीक है, कार्बन इन चेन, तो चेन कितने की, 7 कार्बन की चेन है। अगर यहां जाते हैं तो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन हमें ये वाला मिल रहा है, क्या आप लोगों को भी ये मिला? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन जो है उसकी चेन दिखी है। और अगर मैं कहूं आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ टोटल कार्बन कितने, तो 7 यारे 9 कार्बन है ना, तो ये कितने मिले, टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन है 9, टोटल कार्बन कितने हैं, 9 कार्बन है, करेक्ट है। तो यहां पर क्या चेन में फर्क आया, क्या चेन लेंथ अलग हुई? मैम नहीं हुई है, चेन लेंथ अलग नहीं हुई है, दैट मीन्स इट इज अगेन नॉट शोइंग चेन आइसोमेरिज्म, नॉट शोइंग चेन आइसोमेरिज्म, ये एग्जाम्पल नहीं है इनका। समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं? अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी इसको करने की, लेकिन अभी आप चेन और पोजीशन दोनों समझेंगे, फिर उससे जाएंगे हम लोग इसकी तरफ, ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा चलो, पोजीशन आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड विच हैव सेम, अगला वाले पे आगे, पोजीशन नाम से क्या चमका, पोजीशन अलग होगी, यहां पर क्या समझा, पोजीशन अलग होगी, मतलब इस बार कार्बन चेन लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, कार्बन चेन लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये क्या है, ये सेम है बच्चों। तो कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो किसी पे टिप आता है, ये तो बार बार जान गए हम लोग। पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होंगे, अलग होंगे, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, अलग होगा। कुछ एग्जांपल करके देखें, कुछ एग्जांपल करके देखें, यहां पर देखो, यहां पर करके देखो, ये रहा NH2 पे लगा दिया मैंने ऐसे, यहां पे लगा दिया NH2 ऐसे। अब बताओ क्या यहां पर ये पोजीशनल है, कैसे पोजीशनल है, क्योंकि मैम यहां पर NH2 लगा हुआ है 1 2 नंबर कार्बन पे, और यहां पे NH2 लगा हुआ है 1 2 3 नंबर कार्बन पे, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैम सेम ही है, 2 पहाड़ यहाँ पे 2 पहाड़ यहाँ पे, सेम ही तो है ना, फॉर्मूला सेम आएगा, काउंट करके देखना। आप कार्बन को जैसे कार्बन लगा दिया यहाँ पे, और हाइड्रोजन आपको कंप्लीट करने, अब इतना काम तो कर लोगे ना ये वाला, ठीक है। तो ये अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दीज बोथ आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि पोजीशन ऑफ NH2 दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। चमका कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको कहूं कि यहां पर बताइए, आप मेरे को यहां पे बताइए, ये मैंने बनाया ऐसा कुछ, अब बताओ इसको किस कैटेगरी में डालोगे, क्या ये चेन है, क्या ये पोजिशनल है, ये क्या है, ये क्या है, देखते हैं किसने आंसर। वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज कर लो और अब आंसर दो। अगर आंसर जो भी दे रहे हो टाइप करना, डेफिनेटली बिल्कुल ऑनेस्टी से टाइप करना, फिर देखना मैं आंसर क्या बताती हूँ। देखो बच्चों यहां पर अगर बात करें, अगर आप ले रहे हो इसको पोजिशनल आइसोमेरिज्म, जिसका आंसर था पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तो फटाफट उस पर कांटा लगाओ, खड़े होकर अपने कान पकड़ लो कि मैम गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। देखो इधर आ जाओ, अगर मैं कहूं आप लोगों को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो आप भूल गए ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये रही, कितने कार्बन की है, 1
2 3 4 5 कार्बन की है। अच्छा इधर देखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, याद आया अमिताभ बच्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जहां से खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन स्टार्ट हो जाती है। तो भैया कार्बन को नंबर 1 देंगे, फिर 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको और 6 इसको। तो यहाँ पर मतलब, यहाँ में मतलब 5 कार्बन की चेन ये रही, और ये कितने की है, ये 6 कार्बन की चेन है। दैट मीन्स ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये चेन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आ रहा है। तो मतलब अब आप नोट पॉइंट क्या बनाओगे, नोट पॉइंट क्या बनाओगे, नोट पॉइंट ऐसे बनाओगे कि जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना मैम, नोट क्या बनाओगे कि मैम जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, उनके लिए क्या करते हैं हम, उनके लिए ध्यान रखना है कि वो आपके पास पोजीशन में नहीं जाएंगे, उनके अंदर आपको देखना पड़ेगा चेन स्टार्ट्स फ्रॉम देम, चेन स्टार्ट्स फ्रॉम देम, वहां से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को पोजीशन में मत काउंट करना कि पोजीशन ऑफ डिफरेंट है, तो पोजीशनल आइसोमेरिज्म में नहीं आएगा ये चीज। बात समझ आई आप लोगों को, पोजीशन में नहीं आएगा क्योंकि पोजीशन तो भैया अलग है ना इसकी, ये तो पोजीशन में कैसे आएंगे, तो चेन में आएंगे ना, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये पोजीशन नहीं आएगी, ये चेन आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। बात समझ आई, तो ये नोट पॉइंट बना के फटाफट से हाईलाइट कर दो, नहीं तो यहाँ पे बड़ा बड़ा गलती हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज नहीं करनी यहाँ पे। डन बच्चों, क्लियर है। अच्छा कुछ और एग्जाम्पल करें इसके। अगर मैं बात करूं, आपको एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से पहले एक जीजी मैम की ट्रिक बना देते हैं, जीजी मैम की ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, जीजी मैम की ट्रिक ये है, ट्रिक ये है, ट्रिक ये है, ट्रिक ये है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मेरे को चेन और पोजीशन को काउंट करना है तो हमारे पास में यहां पर एक सीबी रूल है। ठीक है, तो जीजी ट्रिक है, जीजी ट्रिक है कि हमारे पास में क्या है, सीबी रूल। सी क्या है यहाँ पे, सिंपल सा एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। बच्चों ध्यान रखना, सी क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। ठीक है, और बी क्या है यहाँ पे, ब्रांचिंग, बी क्या है यहाँ पे, ब्रांचिंग, ब्रांचिंग कितनी है, बी क्या है यहाँ पे, ब्रांचिंग कितनी है। अगर इफ सी बी क्या है, सी बी की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, तो अगर सीबी की वैल्यू सेम आएगी तो उसको बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर्स, और अगर सीबी की वैल्यू डिफरेंट आएगी तो उसको बोलेंगे चेन आइसोमर्स। कैसे समझेंगे, एग्जांपल देखेंगे अभी, पहले आप लोग ये नोट डाउन कर लो। सेम आएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, पोजिशनल आइसोमर्स कहेंगे कि वो पोजिशनल आइसोमर्स है, और अगर डिफरेंट आएगी तो उसको बोलेंगे कि वो चेन आइसोमर्स है, उसको क्या कहेंगे हम, चेन आइसोमर्स है। इतनी बात नोट डाउन करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रूल है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कई बार फंस जाते हैं हम लोग, तो आप ये डायरेक्ट सीबी पॉइंट बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला ट्रिक याद रखना। अभी आपको बताते हैं कैसे करना है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल आ गया, ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल बनाया। ओके चलो सीबी निकालते हैं। सीबी क्या है, सीबी क्या है, कार्बन और उसके बाद ब्रांचिंग। सीबी यहाँ पे निकालते हैं, सीबी वैल्यू निकालो। कार्बन कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5, पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, और ब्रांचिंग कितनी है, 1 और 2, 2 ब्रांच है। यहाँ पे कार्बन की चेन कितनी, 1 2 3 4 5, और ब्रांच कितने हैं, 1 और 2, 2 ब्रांच है। तो क्या सीबी वैल्यू सेम आ गई, सीबी से मतलब क्या लिखोगे, इसको पीआई लिखोगे, पोजिशनल आइसोमर्स है। समझे, चमका कॉन्सेप्ट। अच्छा दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है, ओके ओके चलो एक एग्जांपल बनाते हैं बच्चों। इसके अंदर बताना, आप लोग ट्राई करके बताओ। ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल बनाया। अब आप लोग वीडियो पॉज कर लो और अब बताओ मुझे कि ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं। सीबी लगा के देखो, इसके ऊपर सीबी रूल लगाएंगे, सी बी, सी और बी। अच्छा नंबर ऑफ कार्बन 1 2, पेरेंट चेन सबसे पहले सिलेक्ट करो। क्या ये पेरेंट चेन सिलेक्ट करी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। ठीक है, अच्छा याद रखना
तो हमेशा ऐड जो करोगे वैल्यू वो हमेशा कांस्टेंट आएगी। देखो बी कितनी ब्रांचिंग कितनी 1, और यहाँ पे अगर देखें 1 2 3 4 5 6 मेन पेरेंट कार्बन की चेन में कितना दिख रहा है कार्बन, 6 कार्बन दिख रहे हैं, और ब्रांचिंग कितनी है, 2 ब्रांचेस दिख रही है। क्या सही है या नहीं है, क्या ये सही है या नहीं है ना। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, ये हमारे पास में फॉर्मूला सेम है ना। सबसे पहले फॉर्मूला चेक कर लिया करो, टोटल कार्बन कितने थे 7, यहाँ पे 8 9, और यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कार्बन हमेशा 9 ही होंगे हैं दोनों के अंदर, 9 कार्बन यहाँ पे 9 कार्बन यहाँ पे। स्टार्टिंग हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या करो, चेक करने के लिए कि क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उसके बाद जाओगे आप सीबी रूल लगाने के लिए। तो सीबी रूल लगाया, यहाँ पे सीबी की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट होता है तो उसको क्या लिखेंगे, चेन आइसोमर्स लिखेंगे। क्या कहेंगे, चेन आइसोमर्स लिखेंगे। आगे करें कुछ क्वेश्चन और। अगर मान लो मैंने आपके सामने कुछ ऐसा बनाया, ClBr ClBr ClBr, अब बताओ क्या कहते हो। ये मैंने 3 स्ट्रक्चर्स बनाई आपके सामने, स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकंड एंड योर स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। आप क्या कहोगे, क्या ये CI शो कर रहे हैं, PI शो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखो जरा फर्स्ट और सेकंड की तरफ जाते हैं, यहाँ Cl और Br, अगर आप देखो वो CB रूल लगा दो, CB रूल में कोई दिक्कत नहीं है। C मतलब कि मेन पेरेंट में कितने कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, CB रूल लगा दो, 6 कार्बन है, ब्रांचिंग कितनी है 2 है, यहाँ पे 6 कार्बन है, CB रूल लगाओगे, ब्रांचिंग कितनी है 2 है, यहाँ पे 6 कार्बन है, ब्रांचिंग कितनी है 2 है। तो दोनों सभी में सेम जा रहा है, सभी में सेम जा रहा है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना, अगर आप लोग इसको वीडियो पॉज करके आंसर देना मेरे को क्या बता रहे हो। अगर आप लोगों ने सोचा कि ये हो जाएगा हमारे पास में पोजिशनल आइसोमर्स सारे के सारे, क्योंकि इसमें सेम जा रहा है, सीबी सेम तो पोजिशनल, बट यहाँ पर सिर्फ ये दोनों मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड क्या होंगे, पीआई होंगे, यानी पोजिशनल आइसोमर होंगे। अगर आपने कहा थर्ड को तो यार बड़ा बड़ा ना खड़ा होकर अपने ऊपर चार्ट लगा दो, क्यों कर दो, क्योंकि आप ये देखो Cl और Br, यहाँ पर Cl और Br, Cl और Br, Cl और Br, क्या यहाँ पर 1-2 रिलेशन में नहीं है। मैंने बेंजीन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया ना, बाकी तो सब कुछ सेम था। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड, यानी फर्स्ट और थर्ड क्या है, सेम ही है। समझ में आया, आइडेंटिकल है, सेम है, ये कोई चेंज नहीं है। लेकिन आप ये फर्स्ट थर्ड को, सेकंड थर्ड को, सेकंड और थर्ड को इसको कह सकते हो कि मैम ये पोजिशनल आइसोमर्स है, बट ये दोनों क्या हो गए, सेम ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी 1-2 है और यहाँ पे भी 1-2 है, यहाँ पे भी क्या है 1-2 है, एडजेसेंट ही तो है, 1-2 ही तो है, तो कोई चेंज नहीं आया, ये सेम है। कॉन्सेप्ट चमका, क्लियर हुआ, जल्दी से बताना, ठीक है। तो बच्चों अब ना एक शॉर्ट ट्रिक देखो, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आपको बताने होते हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने, उसके पास कोई एल्केन दे देगा आपको और उसके बाद पूछेगा आपको बताने उसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने पॉसिबल है। तो उसको निकालने का ना एक शॉर्ट ट्रिक है ये वाला, जिसमें आपके पास आइसोमर्स इन एल्केन देखना होता है। कैसे देखोगे, एक शॉर्ट सा फॉर्मूला है, ये जल्दी जल्दी फटाफट से ना नोट डाउन कर लो। नंबर ऑफ आइसोमर्स, अगर कार्बन 1 से कार्बन 7 तक दे रखे आपको, 1 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक है, ये n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को बता रहा है, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है n। तो अगर मान लो मेरे पास 1 से 7 कार्बन है तो 2 की पावर n-4 प्लस 1 करोगे, 8 के लिए प्लस 2 करोगे, 9 के लिए प्लस 3 करोगे, और 10 के लिए आपको प्लस 1 प्लस n करना है। मतलब ये टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स्ट्रा आ जाएगी, 1 प्लस n करना है आपको। तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। लेट्स से मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, उसने बोला बताओ C5H12, C5H12 पूछ लिया, n का वैल्यू कितना हो गया 5, ये 1 से 7 वाली रेंज के अंदर आ रहा है। तो क्या करना था, 2 की पावर n-4 प्लस कितना था, प्लस 1 था, प्लस 1 था, ये देखो ये 1 था तो प्लस 1 कर दो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 5-4 यानी कि 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। बना के देखें, चलो ट्राई करके देखते हैं क्या 3 ही है पॉसिबल। C5H12 ये एल्केन की फैमिली का मेंबर है या नहीं है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, एक बार लीनियर बनाया, अगर मान लो फॉर्मूला भी भूल गए तो आप क्या करो एक बार लीनियर बना दो, फिर एक बार क्या करो उसको एक कार्बन छोटा कर दो, यानी कि 4 कार्बन कर दिए। टोटल कार्बन कितने थे 5, हमने कितने की चेन बनाई 4 की, मतलब एक कार्बन कहीं पड़ा है तो उसको सेकंड पोजीशन पे लगा दिया ऐसे, ठीक है। अगली बार क्या थर्ड पोजीशन पे लग सकता है, मतलब आप कह रहे हो मैम ऐसा कर सकते हैं, तो ये तो सेम ही हो गया, यहां से नंबर सेकंड आ गया, तो ये नहीं बना सकते।
इसकी 4 कार्बन की मैक्सिमम हमने पॉसिबिलिटी बना दी कि 4 कार्बन की चेन पे सिर्फ एक ही ग्रुप लग सकता है। अब उसको और छोटा कर दो, 1 2 3, 3 कार्बन का ग्रुप कितने रह गए अपने पास, 2 कार्बन, तो एक नीचे एक ऊपर। बताओ क्या ये बन गया, क्या ये 3 कार्बन का बना, बिल्कुल बन सकता है। टर्मिनल्स में मत लगा देना कल को आप कहो कि मैम इस कार्बन को फर्स्ट पे क्यों नहीं लगाया। बच्चों अगर फर्स्ट पे लगा देंगे तो वापस वो 5 कार्बन की बन जाएगी ना चेन लेंथ, इस वजह से हम उसको ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे ही मान लो अगर मेरे पास में है 7 कार्बन, लेट्स से मेरे पास में कौन से हो गए C7H, कितना हो जाएगा 14 + 2 यानी कि 16। ठीक है, इसका बनाना है। तो ये क्या है, एल्केन है, क्या है ये एल्केन है। एल्केन के बाद हम वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 2 की पावर n - 4 + 1 यानी 2 की पावर 7 - 4। 7 - 4 कितना हो गया, n की वैल्यू 3 होगी ना, 7 - 4 कितना हो गया, 7 - 4 हो गया 3, 3 + 1। ठीक है, तो यानी कि 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 + 1 यानी कि 9 बन जाएंगे। क्या 9 बनेंगे, चलो बना के देखते हैं। C7 1 2 3 4 5 6 7, एक बार बिल्कुल लीनियर बना दिया। दूसरी बार क्या किया, उसको छोटा कर दो, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो एक कार्बन मिथाइल ग्रुप है, एक बार 2 पे लगा दो, 1 2 3 4 5 6, एक बार 3 पे लगा दो, एक बार क्या करोगे 3 पे लगा दिया, बस इतना ही कर सकते हैं। आप इधर लगाओगे तो वापस यहाँ से 3 बन जाएगा, करेक्ट। उसको और छोटा कर दो, 1 2 3 4 5। 5 करने के बाद कहाँ कहाँ ब्रांच लगा सकते हैं, 2 रह गई है हमारे पास। या तो हम 2 2 पे लगा देते हैं, 1 2 3 4 5, या तो हम 3 3 पे लगा देते हैं, 1 2 3 4 5, या हम देखो अब यहाँ पर हमने 2 2 सेम सेम पे लगा दी, अब हम उसको अलग अलग लगा देते हैं, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, है ना। अच्छा और क्या कर सकते हैं, इधर बना देते हैं, तो यहाँ पे बना देते हैं इसको। और क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, एक बार क्या करते यहाँ पे और यहाँ पे लगा देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। चमका कॉन्सेप्ट, इधर कर सकते हैं। इसके अलावा करें, अब देखो और 2 की अरेंजमेंट कहीं नहीं कर सकते हैं, हो गई मैक्सिमम। हमने 5 कार्बन पे मैक्सिमम अरेंजमेंट कर दी, उसके अलावा नहीं हो सकती है। अगर 5 कार्बन की एक और अरेंजमेंट पॉसिबल है, 1 2 3 4 5, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा भी तो कर सकती थी, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती, हाँ जी मैम कर सकते हो बिल्कुल। टोटल कितने हो गए, काउंट करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और कहीं मिसिंग है, चेक करें कहाँ पे बनेगा। अगर हम देखें इसको और छोटा कर दो, 1 2 3 4 कार्बन का कर दिया, कर सकते हैं 4 कार्बन का। अच्छा अब मेरे पास कितने रह गए हैं, टोटल थे 7 कार्बन, मैंने 4 कार्बन बनाया है, यानी 3 कार्बन कहीं रहते हैं, तो 3 कार्बन को कैसे लगाते हैं, 1 2 और 3। बताओ क्या ये अलग बन गया। अगर आपको कंफ्यूजन है ना, कोई सेम बन गए, फॉर्मूला मान लो भूल गए आप, ऐसे तो फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला मान लो भूल गए, तो आपके लिए सिंपल तरीका यही है, एक एक करके कार्बन को छोटा करते रहो और पॉसिबल अरेंजमेंट्स देखते रहो। अगर आपको लग रहा है कि यार ये दोनों सेम हो सकते हैं, तो IUPAC नेम कर लो, ठीक है। वैसे फॉर्मूला से शॉर्ट में बिल्कुल इजीली आपके आंसर्स निकल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक है जो आप इजीली फॉलो कर सकते हो। अगला चलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के अंदर, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। जैसे कि अल्कोहल्स और ईथर की बात करते हैं। अल्कोहल क्या होता है, मान लो मैंने एक अल्कोहल बनाया आपके सामने, CH3 CH2OH, ये क्या है, अल्कोहल है, OH की प्रेजेंस की वजह से। अगला मैंने बना दिया CH3, ईथर बना दिया OCH3। अब बताइए आप मुझे, ये वाला जो है ये अल्कोहल है, ये क्या है, हमारा ईथर है। अल्कोहल है और ईथर है, क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज सेम है, डिफरेंट है। वी कैन से दैट बोथ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, कार्बन 2 है दोनों में, हाइड्रोजन कितने हैं 6 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एल्डिहाइड कीटोन बना लो, ये तो यार सबको पता है। एल्डिहाइड कीटोन के लिए क्या करेंगे, CH3 CH2 CHO CHO, इस तरीके से एल्डिहाइड होता है। कीटोन बनाना हो तो मान लो CH3 CO CH3, क्या है, कीटोन है। तो देखो चेक करो फटाफट से, क्या इसके अंदर कार्बन 3 है, कार्बन 3 है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 6 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, ऑक्सीजन कितना हो गया 1 हो गया। चेक करके देखो क्या दोनों के फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सेम है। एल्डिहाइड में सिंपल सी तो बात है, एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड O लास्ट में लगता है, कीटोन में बीच में लगता है, तो एल्डिहाइड कीटोन क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, मान लो मैंने बना दिया CH3 CH2 CH2 COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अगर ईस्टर की बात करें, CH3 CH2 COOCH3, ये ईस्टर हो गया। 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर, फॉर्मूला चेक करना, सेम निकलेगा, क्योंकि इसमें COOH है और इसमें CO को बीच में डाल दिया, बाकी सब सेम है, ठीक है। अच्छा डाइईन्स, एलीन्स और एल्काइंस, ध्यान से देखना, ये वाले में बहुत फंसते हैं।
ये वाले बहुत फर्स्ट है, डाइन्स, एलीन्स और एल्काइंस। तो बच्चों यहाँ पे देखो डाइन्स, डाइन्स क्या होता है, मान लो मैंने इस तरीके से कुछ बनाया, ठीक है, डाइन्स बन गया। एलीन्स में क्या होता है, एलीन्स में हमारे पास में पैरेलली जाता है, यानी कि ये बॉन्ड यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड बिल्कुल साथ साथ जाएगा, दो डबल बॉन्ड साथ साथ जाएंगे। एल्काइंस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। काउंट करके देखो, सारों के अंदर फॉर्मूला बिल्कुल सेम जाएगा। मैं बता देती हूँ आपको कितना जाएगा। अगर एक का लिख लेते हैं अपने CH2 CH CH2 CH CH2, काउंट करके देखो कि कार्बन 1 2 3 4 5, कार्बन 5, हाइड्रोजन कितने जा रहे हैं 2 2 4 2 6 7 8। काउंट करके देखो क्या यही आ रहा है फॉर्मूला, क्या यही फॉर्मूला आ रहा है, बिल्कुल यही आएगा। सभी में काउंट करके देखना आप लोग, क्या यही फॉर्मूला जाएगा। कमेंट में बताना कि हाँ जी मैम हमने करके देखा और आंसर आया। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रो एल्केन्स और एल्काइल नाइट्राइल्स। नाइट्रो एल्केन्स क्या होते हैं, नाइट्रो एल्केन हो गया। एल्काइल नाइट्राइल में क्या है, ONO। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, NO2 ONO, यहाँ ऑक्सीजन से बॉन्डेड था, यहाँ नाइट्रोजन से बॉन्डेड था, ये फर्क है। साइनाइड्स में क्या होता है, साइनाइड्स होता है CN, और आइसोसाइनाइड में क्या होता है NC। ये भी इसका फैमिली आ रही है। तो ये वाले क्वेश्चंस हम, ये मैं इतने सारे एग्जांपल्स इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके सामने कोई भी फंक्शनल ग्रुप आए, आपके सामने से मिस नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन, मान लो मैंने कोई बना दिया आपके सामने, मान लो मैंने आपके सामने बना दिया कोई अमाइन, ये कौन सा है, ये प्राइमरी अमाइन है। मैं कैसे बता रही हूँ आप लोगों को भी एग्जाम्पल बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने लिखा। ठीक है, ये सेकेंडरी बन गया और ये बन गया हमारा टर्शियरी। देखो ये मैं कैसे लिख पा रही हूँ, आप देखो। प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन जिस कार्बन से, एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो इसको 1 डिग्री बोलेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री, और यहाँ पे नाइट्रोजन 3 से अटैच्ड है तो इसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री। समझे, चमका कॉन्सेप्ट कैसे बनाया। एरोमेटिक अल्कोहल और ईथर, फॉर्मूला चेक करना सभी का सेम जाएगा। ओके, एरोमेटिक अल्कोहल एंड ईथर्स। तो एरोमेटिक अल्कोहल देखो, ये हमारे पास क्या है, बेंजील अल्कोहल है ना, अल्कोहल है ये, बेंजील अल्कोहल। ओके, ये अल्कोहल है, ये रहा ईथर। फॉर्मूला चेक करो एक बार, ईथर कैसे, ये रहा एरोमेटिक। जब मैंने नॉर्मल अल्कोहल और ईथर बताया था तो एरोमेटिक में भी यही जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर देखो, ये मेरे पास क्या है, अल्कोहल OH और ये CH3, ये फिनॉल बन गया, ये फिनॉल बन गया। अगर इन तीनों को देखा जाए आपस में, ऑर्थो, मेटा और पैरा, तो यहाँ पे ये आप फंक्शनल में मत लिख देना, फंक्शनल ग्रुप सभी में सेम है। ये किसके अंदर आएंगे कमेंट में बताना, जल्दी जल्दी पॉज करके कमेंट में बताओ ये किसके अंदर आ रहे हैं। तो बच्चों ये आ रहे हैं PI के अंदर, क्योंकि इसमें पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है। तो ये सभी, ये वाले कौन से थे, ये थे हमारे पास में एरोमेटिक अल्कोहल्स और ईथर किस कैटेगरी में जा रहे थे, फंक्शनल ग्रुप के अंदर जा रहे थे, लेकिन ये किस में जा रहे हैं, पोजिशनल के अंदर जा रहे हैं। बात समझ आ रही है बच्चों, यहां तक हमारा फंक्शनल कंप्लीट हुआ। अगर बात करी जाए मेटामेरिज्म की, लास्ट में आपको प्रायोरिटी बताऊंगी कि प्रायोरिटी सीक्वल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगी। ठीक है, अच्छा, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। मेटामेरिज्म क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम है, वो तो सभी को पता था मैम। आइसोमेरिज्म का तो मतलब फॉर्मूला सेम है। नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है, यानी अल्काइल ग्रुप, आजू बाजू साइड पे, मतलब फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल सेंटर में होगा, उसके आजू मतलब एक साइड पे और बाजू वाली साइड पे, दूसरी साइड पे जो फंक्शनल ग्रुप का यानी अल्काइल ग्रुप का चेन होगा वो अलग अलग होगा। मतलब मान लो एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा है ना, तो ऐसे करके समझना। एग्जाम्पल से करते हैं कवर। मान लो मेरे पास में एक एग्जाम्पल है, CH3 CH2 O CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, एक मैंने ऐसे बनाया। अगला ले लेते हैं CH3 O CH2 CH2 CH3, ये मैंने बनाया सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा यहां तक तो मैम क्लियर है, दिख गया हम लोगों को जो आपने बनाया। अरे चला गया, क्या हो गया, अरे काम बढ़ा दिया। चलो फिर से बनाते हैं, वापस से देखो, CH3 CH2 O CH2 CH3, ये किन में होगा वो भी बताऊंगी, लेकिन अभी ध्यान से सुनना पड़ेगा। CH2 और ये हो जाएगा CH3। ठीक है बच्चों, ये बनाया मैंने आपके सामने। अब ध्यान से देखो, ध्यान से मेरी बात सुनना और नोटिस करना और बताना इसका आंसर कैसा लग रहा है आपको। बच्चों यहाँ पे मेरे पास में एक फंक्शनल ग्रुप है जो बीच में आता है,
मेटामेरिज्म की कंडीशन यही होती है कि वो वाले फंक्शनल ग्रुप जो बीच में आते हैं, टर्मिनल वालों पे मेटामेरिज्म नहीं होगा। मेटामेरिज्म के लिए लिख सकते हैं नॉट ऑपरेट ऑन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। जो टर्मिनल वाले होंगे उन पे नहीं होगा, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप पे नहीं चलेगा ये। जैसे कि अपने पास एल्डिहाइड हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, जो भी एंड में आते हैं, नाइट्राइल्स हो गए, है ना, उन पे नहीं लगेगा। तो बच्चों यहाँ पे इंटरनल है, बीच वाला है, ये भी इंटरनल है। क्या चेंज दिखाई दिया, क्या चेंज दिखाई दिया? चेंज आप कहोगे मैम कार्बन यहाँ पे 2 कार्बन की है और यहाँ पे कितने की है, यहाँ पे 2 कार्बन की है, लेकिन यहाँ पर 1 कार्बन की एक साइड है और दूसरी साइड कितनी है, 3 कार्बन की है। तो आजू बाजू हो गया ना डिफरेंट। यहाँ 2-2 वाला केस था और यहाँ 1-3 वाला केस था, बराबर नहीं है, यहाँ डिफरेंट हो गया। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम कहेंगे मेटामेरिज्म। ठीक है, बात समझ आई? मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है? ये हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप, जैसे ओ बीच में आ गया, ईथर्स की बात करी है हमने, है ना, एस सल्फर आ गया, राइट, NH आ गया, ये 2 डिग्री अमाइन के लिए हो गया। ओके, उसके बाद ये कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ फंस सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो मान लो मैंने ऐसा कुछ बनाया, CH3 CH2 CO CH2 CH3, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बना दिया CH3 CO CH2 CH2 CH3, ये बना दिया मैंने। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर मैं कहूँ फर्स्ट वाले का केस देखो इसको, तो यहाँ पे आप कहोगे मैम CO ये रहा और यहाँ पे ये रहा। आप तो कहोगे मैम CO की पोजीशन चेंज हो गई है, तो आप इसको पोजिशनल आइसोमेरिज्म में रखो, करोगे ना? मैं अगर पूछूंगी बताओ इसके अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म, आप इसको PI कहोगे और मैं कहूंगी इसको कांटा लगाओ। अगर ऑप्शन में मेटामेरिज्म नहीं है तो आप PI मार्क करके आ सकते हो, लेकिन ऑप्शन में वो मेटामेरिज्म देगा ही देगा, मेटामेरिज्म आएगा ही आएगा। ये कौन है, ये मेटामेरिज्म है। क्यों मेटामेरिज्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स ये इंटरनल फंक्शनल ग्रुप है। तभी कह रही हूँ, अभी प्रायोरिटी सीक्वेंस बताऊंगी लेकिन लास्ट में बताऊंगी, इसीलिए ध्यान से इसको पहले सुन लो, समझ लो, सारे के सारे आएंगे, फिर प्रायोरिटी में मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आजू बाजू, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन, 1 कार्बन, और यहाँ पे कितने, 3 कार्बन। तो कार्बन हो गए ना डिफरेंट, आजू बाजू कार्बन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। क्या कहेंगे, मेटामेरिज्म कहेंगे। बात समझ आई, मेटामेरिज्म कहेंगे। अच्छा, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो जितने एग्जाम्पल्स करोगे, SO3 और यहां बना दिया मैंने साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, इधर मैंने क्या कहा, SO3 और यहाँ पे क्या बना दिया, साइक्लोहेक्साइल बना दिया। अब बताओ, अगर अब मैं आपसे पूछूं, बताना इसके अंदर क्या रिलेशन है, क्या ये सेम है या डिफरेंट है या फिर मेटामेरिज्म है, क्या है ये, जल्दी जल्दी बताओ। वीडियो पॉज कर दो और आंसर दो फटाफट। अरे अरे, ये बेंजीन रिंग आदि कैसे हो गई, मतलब ये साइक्लोहेक्साइल वाली। ठीक है, तो आप बताओगे मेरे को इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी देखते हैं किसका आंसर सही जा रहा है और किसका आंसर नहीं जा रहा। ठीक है बच्चों, यस। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या ये सेम ही लग रहा है मैम, हमें तो सेम से लगता है। पॉज करके बताना वीडियो, फिर मैं आंसर देखूंगी आप लोग कि कितने बच्चे एक्यूरेटली आंसर दे रहे हैं। ऐसा मत सोचना कि मैम ने आंसर बता दिया अब इसको कैंसिल करके करेक्ट कर लेते हैं, ऐसा मत सोचना बच्चों। यहाँ पर अगर आप कहो मैम दोनों जगह सेम ही तो है, इस तरह बेंजीन और साइक्लोहेक्साइल, बेंजीन साइक्लोहेक्साइल दोनों सेम ही तो लग रहे हैं, बट माय डियर स्टूडेंट्स इट्स नॉट द सेम थिंग। यहाँ पे हमारे पास SO3 को अगर खोल के लिखो, अगर आप इस SO3 को ना खोल के लिखो, खोल के कैसे लिखोगे, SOO, इस तरीके से खोल के लिखा जाता है। आप यहाँ पे भी खोल के लिख लो, यहाँ पे खोल के लिखोगे SOO और ये O। डिफरेंस दिखा रही है, कौन सा डिफरेंस है, देखो यहाँ सल्फर कनेक्टेड है इस बेंजीन रिंग से, है ना, यहाँ पर क्या है, सल्फर कनेक्टेड है बेंजीन रिंग से, और यहाँ पे सल्फर किससे कनेक्टेड है, साइक्लोहेक्साइल, ये बेंजीन नहीं है। आधे से ज्यादा बच्चे इसको बेंजीन मान के चलते हैं, बेंजीन नहीं है ना। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी क्या है, डिफरेंट कनेक्टिविटी है, डिफरेंट कनेक्टिविटी है। जब डिफरेंट कनेक्टिविटी होती है तो यहाँ पे क्या कहेंगे, मेटामेरिज्म, है ना। फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है, पोजिशनल भी नहीं है, चेन भी नहीं है, तो ये क्या है, ये मेटामेरिज्म है। क्या है ये, मेटामेरिज्म है। क्या है ये, मेटामेरिज्म है। इसको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही एक और एग्जांपल ले, एक और एग्जांपल ले बच्चों। यहां तक अगर समझ आ रहा है ना तो जल्दी जल्दी ना कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। एक ऐसे बनाया, ठीक है, ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट कर रखा है इसके, ये चीज ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन है। जिसको नहीं पता चल रहा बना देते हैं, बाद में कहोगे मैम आपने कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन बना दिया, ऊपर नहीं है बच्चों, ये अलग है। ठीक है, चलो अब इसको बताओ कि क्या है इनका आपस में रिलेशन, कौन है ये, क्या है इनका आपस में रिलेशन। तो अगर आप कहो कि मैम ये मेटामेरिज्म में मार्क करो,
तो बच्चों ये मेटामेरिज्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखो सेम ही तो है, ये दो, ये एक कार्बन का CO के साथ में, ये O के साथ में एक कार्बन, ये क्या है? ये वही तो है, सेम ही तो है। मैंने उल्टा कर दिया, उसको बस पलट दिया, तो ये क्या है? ये सेम ही है। क्या है ये सेम ही है। बात समझ आई? अच्छा, अगर मैं एग्जाम्पल एक और दे दूं, एक और एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। जितने एग्जाम्पल्स करे होंगे ना उतना ईजी रहेगा। CH3 CH2 COO CH3, ठीक है? CH3 CH2 CH3 कर देते हैं। चलो CH3 लिख देते हैं, ठीक है? अगली बार में देखो CH3 CH2 OCO CH3, ठीक है? अब बताओ, अब क्या कहोगे? अब क्या कहोगे? ऐसा कॉम्प्लेक्स बना के दे दिया, आपको खुद को इसको ओपन करना पड़ेगा। लेट मीन्स ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 COO में लिखा हुआ ना, COO ऐसे लिखा जाता है। फिर इसको आपको ये खुद को डिकोड करना है, ये इस तरीके से लिखा जा रहा है। अगर इधर जाएंगे CH3 CH2 O CO, यानी ऐसा CO को साथ में लिखेंगे, जो CO होता है ना इस तरीके से, इसको साथ में लिखा जाता है CO, ठीक है? CH3। अब बताओ किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं ये कौन सी कैटेगरी आ गई है? ये वही आजू बाजू फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट वाली कैटेगरी है। यानी कि यहाँ पे CO के साथ में CH3 था, और यहाँ CO के साथ में क्या है? CO के साथ में क्या है? ये इथाइल ग्रुप है। यहाँ O के साथ CH3 था, और यहाँ O के साथ क्या है? इथाइल ग्रुप है। यानी ये क्या हो गए? मेटामर्स हो गए। क्या हो गए? ये मेटामर्स हो गए। मेटामेरिज्म शो करेंगे, ये मेटामर्स हो गए, ठीक है? ओके, क्लियर है कैसे बनाया? ये मेटामर्स की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। आई ट्रूली होप, आई ट्रूली बिलीव आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा किस तरीके से हम फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चों, राइट? तो मेटामेरिज्म बहुत इजी होता है, बस आपको ढूंढना होता है कोई बीच वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाए, उसके आजू बाजू फंक्शनल ग्रुप, उसके आजू बाजू एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे, सिंपल। अगले आ जाते हैं टोटोमेरिज्म के ऊपर। बच्चों टोटोमेरिज्म क्या होता है? फिफ्थ कैटेगरी आ गई टोटोमेरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी कह सकते हैं। टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप ही जैसा ही है, ठीक है? आइसोमर वाला ही है ये, ठीक है? वो सेम टाइप का ही है। अगर अलग मेंशन किया जाता है तो टोटोमेरिज्म लिखेंगे, नहीं तो आप फंक्शनल ग्रुप में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्पेशल टाइप है। अच्छा, लिखा भी है स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्यों स्पेशल टाइप क्यों कह रहे हैं? इसके अंदर आपके एटम्स अरेंज अलग तरीके से होते हैं। समझेंगे इसको अच्छी तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से। मान लो फर्स्ट कैटेगरी कर रहे हैं कीटोइनॉल। कीटोइनॉल कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना, सभी की नजर जो है ना वो बोर्ड पे टिकी होनी चाहिए। जिसकी नजर बोर्ड पे टिकी होगी उसको समझ आएगा, और जिसने नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है? तो इसलिए ध्यान से इधर आ जाओ बच्चों। कीटो क्या होते हैं? कीटो क्या होते हैं? कीटो मतलब कीटोन बना दो कोई ऐसा। मैंने एक हाइड्रोजन खोल के लिखा, कौन सा वाला? अल्फा। आप ये वाला भी ले सकते थे, मैंने ये वाला ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा कार्बन क्या होता है मैम? अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जिन्हें नहीं पता आ जाओ बोर्ड पे। बच्चों ये हमारे पास क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन हमेशा याद रखना अल्फा कार्बन होता है, और उसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया अपनी तरफ, ऑक्सीजन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन लिए कार्बन पे कमी आई, इस कार्बन पे क्या आ गई? कमी। कुर्बानी कौन देगा? हाइड्रोजन। ये क्या कर दिया मैम? ये हाइड्रोजन है ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर देगा कार्बन को, जैसे इसको दे देगा, इसने इधर बॉन्ड बना लिया, तो डायरेक्ट दिखाते हैं ऐसा, यानी ये बॉन्ड टूट के इधर चला गया। वापस सुनना, हाइड्रोजन ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए, कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो डायरेक्ट दिखा देते ये बॉन्ड टूट के इधर चला गया। एक ही बात है। आप शॉर्ट ट्रिक इस तरीके से भी ले सकते हो। अब देखना इधर CH3 CO ने इलेक्ट्रॉन लिए, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया जिसपे माइनस चार्ज है, और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया CH2। H ने कुर्बानी दी तो H प्लस आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा। H जो है वो OH, O के साथ मिलकर OH बना देगा। H जो है वो O के साथ मिलकर क्या बना देगा? OH बना देगा, यहाँ OH बन जाएगा, ठीक है? अच्छा, शॉर्ट ट्रिक कैसे देखोगे? सिंपल सी बात है, अल्फा हाइड्रोजन का कार्बन से डबल बॉन्ड बनाओ, अल्फा कार्बन जो है उसका कार्बन से कार्बोनिल से डबल बॉन्ड बनाओ, O को OH बना दो सिंगल करके, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH बन जाएगा। क्या बनेगा? आपको याद रखना है, यहाँ पर हम इसको आपको यहाँ पे लिखवा देंगे। नोट पॉइंट क्या लिखना है आपको? O को डबल बॉन्ड O को OH बनाओ, डबल बॉन्ड O को क्या बना दो? OH बना दो, डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH बना दो, और इस CC को डबल बॉन्ड बना दो।
CC सिंगल बॉन्ड को क्या बना दो, CC डबल बॉन्ड बना दो। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इस चीज की क्या है ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, क्या करना है, डबल बॉन्ड O को OH बनाना है, कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड था उसको डबल बॉन्ड बनाना है, सिंपल खल्लास, बात समझ आई। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म इस तरीके से जिसमें हाइड्रोजन एटम निकलकर एक एटम हट के दूसरी जगह लगा है। रेजोनेंस नहीं है ये, कल को सोचने लगे रेजोनेंस, रेजोनेंस में एटम नहीं शिफ्ट करते हैं, एटम शिफ्ट कर रहे थे। ठीक है, अच्छा इसकी कंडीशंस होती है बच्चों, इसको शो करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, अभी टाइप पे भी जाएंगे, पहले कंडीशन करेंगे। तो ये एक कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो देखो हम इसको यहाँ मेंशन करते हैं, कंडीशन, कंडीशन ऑफ टोटोमेरिज्म। मेरे साथ साथ लिखना, ये बुक्स में नहीं लिखा जाएगा टोटोमेरिज्म, ये बुक्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। ये चीज आपको थोड़ा सा, और ये क्वेश्चन इसका आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बहुत बार PYQs में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटोमेरिज्म का कंडीशन ये है, या तो आपको डायरेक्ट दिख जाए इनोल, या तो आपको डायरेक्ट दिख जाए इनोल। इनोल क्या होता है, इनोल इन और ओल, आ गया ना इनोल, क्यों बोल रहे हैं इन डबल बॉन्ड के लिए और ओल क्योंकि अल्कोहल के लिए। या तो आपको इनोल दिख जाए तो डायरेक्ट उसको टोटोमेरिज्म में दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे, उल्टा कर दो, डबल को बॉन्ड को करो सिंगल बॉन्ड और OH को सिंगल बॉन्ड को कर दो डबल बॉन्ड, यहाँ H चला जाएगा, इसी से तो निकाला था, है ना, ये बना दिया हमने वापस रिवर्स करके। या फिर आपके पास अल्फा कार्बन, अगर कीटो फॉर्म है ना, कीटो फॉर्म आपने को क्वेश्चन में दे रखी है, कीटो फॉर्म के लिए, कीटो फॉर्म के लिए आपको देखना है क्या, अल्फा कार्बन होना चाहिए sp3, उसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा कार्बन कौन सा, CO के साथ वाला कार्बन, यानी कि ये वाला कार्बन। ठीक है, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, उस पे कम से कम 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए और उस पे कम से कम 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ये करेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, आगे आगे देखें, इसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर मान लो नहीं है तो क्या करेंगे, तो दूसरी कंडीशन होगी। अगर मान लो sp3 ना होके sp2 है, तो अभी बताऊंगी आपको, लेकिन पहले इतना सुनो, ओके, ट्राई करने से पहले। अगर मान लो अल्फा कार्बन क्या है, sp2 है, sp2 है, तो क्या देखें आप आगे, मूव टू नेक्स्ट एटम, मूव टू नेक्स्ट कार्बन एटम, दैट इज sp3, sp3, और उसका हाइड्रोजन ले लेना है, उसका हाइड्रोजन ले लेना है। ठीक है, देखो कैसे समझेंगे। मान लो मैंने एक एग्जांपल आपके सामने ड्रॉ किया, ये रहा मेरे पास CO, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे कोई मान लो R ग्रुप है, लेट्स से। ठीक है, इसको ध्यान से देखना बच्चों, ये मेरे पास में अल्फा कार्बन था, CO के साथ वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के साथ वाला बीटा। अब डबल बॉन्ड, नॉर्मल सी बात है, डबल बॉन्ड होगा तो ये दोनों के बीच ही होगा, अल्फा बीटा के बीच होगा, यानी ये वाला कार्बन भी क्या होगा, sp2 होगा। इसको देखो, ये क्या है, ये क्या हो गया, ये मेरे पास sp3 हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, उसके नेक्स्ट मैंने क्या कहा, मूव टू नेक्स्ट कार्बन एटम, मूव टू नेक्स्ट कार्बन एटम, मतलब ये वाला क्या हो गया, क्या sp3 है, हाँ जी मैम ये sp3 है, इससे जुड़ता हुआ sp3 कार्बन मिल गया ना हमें, जो इससे जुड़ता हुआ है, ऐसे नहीं गैप छोड़ के देख रहे हो, नो, ये sp3 कार्बन है, इस sp3 कार्बन का एक हाइड्रोजन है, हाँ जी मैम इसके पास है। इस हाइड्रोजन को बस क्या करना है, मैम ने शॉर्ट ट्रिक बताई आपको, मैम ने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, RC, डबल बॉन्ड O को क्या बना देना, OH, डबल बॉन्ड O को क्या बना देना, OH, CH, इनके बीच क्या बना देना है, इनके बीच क्या बना देना, डबल बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पर अब ध्यान से सुनना, देखना किस तरीके से होगा, पहले स्ट्रक्चर देखना, ये बॉन्ड गया इधर, ये बॉन्ड गया इधर, और ये बॉन्ड गया इधर, क्या समझ आया, दोबारा देखो, डबल बॉन्ड को कैसे शिफ्ट किया, ये बॉन्ड इधर, जैसे यहाँ नया बॉन्ड बनेगा कार्बन पुराना बॉन्ड तोड़ के आगे शिफ्ट करेगा, ये आगे शिफ्ट किया, और जैसे ही कार्बन नया बॉन्ड बनाएगा O अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और OH बन जाएगा, ये OH बन गया, डबल बॉन्ड आगे, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH, डबल बॉन्ड CH2, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये हमारी है कीटो वाली फॉर्म, ये क्या है कीटो, और ये क्या बन गई है, इनोल बन गई है, क्या बन गई है, इनोल बन गई है। क्या चमका कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किस तरीके से कीटो इनोल देखा जाता है, आएगा सभी को समझ आया होगा ये वाला, है ना बच्चों। यहाँ पर इस तरीके से मान लो अगर इसके आगे भी कुछ कंडीशन होती, लेट्स से, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्या, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसको आप लोग समझ गए हो, है ना,
ओके, ये वाली चीज थी। अगर अपने नंबर मार्क करें तो 1 2 3 4 5, इसको 1 से 5 पे शिफ्ट हुआ तो इसको बोलेंगे 1 5, 1 5 शिफ्ट, 1 5 शिफ्ट या 1 5 टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म। अगर दूसरी कैटेगरी देखी जाए, एक और कैटेगरी देखते हैं हम, एक और कैटेगरी करते हैं, इसके अलावा एक और कैटेगरी करेंगे 1 5 शिफ्ट के अलावा 1 7 करके देखेंगे। अभी ध्यान से देखना बच्चों, नजर जो है वो बोर्ड पे टिकी होनी चाहिए, बोर्ड से इधर उधर नजर नहीं करनी है, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, ठीक है चंगा, आ जाओ इधर। अब बात करेंगे RCOCH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब बताओ, अब यहाँ पे क्या है, मैम ने क्या कहा था, देखो कार्बोनिल कार्बन ये रहा, उसके साथ वाला अल्फा, उसके साथ वाला बीटा, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, लेकिन उसके साथ में मुझे sp3 दिख गया। उसके पास हाइड्रोजन है, हाँ जी मैम हाइड्रोजन है, तो यहाँ वाला हाइड्रोजन, यहाँ वाला हाइड्रोजन लेना है और टोटोमेरिज्म कराना है। कैसे कराएंगे, दोबारा से आ जाओ इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर और ये इधर, बस आगे आगे डांस कराना है इलेक्ट्रॉन्स का, आगे आगे शिफ्ट कराना है। देखो बिल्कुल जाना है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल इस तरीके से करके। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये कर सकता है, ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको बोलेंगे 1 7 शिफ्ट, 1 7 शिफ्ट, 1 7 टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये R ग्रुप था, CH यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, एक कार्बन एक्स्ट्रा बना, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बना दी ना, ध्यान नहीं देते बच्चों आप लोग। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऐसे, ये बनेगा CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हो गया क्या ये, ओके हो गया ना 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, यस ओके। क्लियर है किस तरीके से किया। तो ये होते हैं सारे टोटोमेरिज्म के टाइप, कि अगर मान लो फर्स्ट केस है अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए sp3, सेकंड केस अगर अल्फा कार्बन क्या है sp2 है, sp2 है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अगर sp2 है देन गो टू अदर एटम, अदर कार्बन दैट इज sp3, उसके पास क्या होना चाहिए, 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन क्या होना चाहिए उसके पास प्रेजेंट होना चाहिए। बात समझ आई। ठीक है, तो ये वाला जो चीज मैंने लिखा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल करेंगे अभी बच्चों, आप लोगों ने ये सब लिख लिया होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल करेंगे, लेट्स ट्राई समथिंग। ठीक है, आप लोग ट्राई करना, साथ के साथ पैरेलली चलेंगे और कोशिश करना कि एटलीस्ट आंसर दे सको, पैरेलली चलना। ठीक है, चलिए ओके, आप ट्राई करते हैं इन एग्जांपल्स को और देखते हैं टोटोमेरिज्म किसमें फॉलो होगा या नहीं होगा, टोटोमेरिज्म किसमें फॉलो होगा और किसमें नहीं होगा, टोटोमेरिज्म करेगा या नहीं। ठीक है, चलो कंडीशन बताई थी बच्चों आप लोगों को, आ जाओ इधर, सभी आ जाओ अब इधर। स्टार्ट करते फर्स्ट वाले से, CO के साथ वाला कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, इस अल्फा कार्बन को हम CH2 लिखेंगे और इसको कार्बन लिखेंगे अकेला, क्योंकि इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ जी मैम इसके पास है। क्या ये कार्बन sp3 है, हाँ जी मैम ये sp3 है, तो ये शो करेगा, यस मैम ये शो करेगा, यस मैम ये शो करेगा, यस मार्क कर दो इसके ऊपर। ठीक है, चलो दूसरा बताते हैं। आप लोगों को कोशिश ये करनी है बच्चों, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, क्योंकि जितना खुद से ट्राई करोगे उतना कॉन्सेप्ट चमकेगा, सही होगा गलत होगा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो। सेकंड वाले पे आते हैं, ये रहा हमारा CO, हाँ जी मैम दिख गया, उसके साथ वाला कार्बन ये रहा अल्फा, उसके साथ वाला कार्बन ये रहा अल्फा। क्या इस अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है, नहीं मैम इसके पास दोनों CH3 ग्रुप लगे हैं, तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बना के बैठा है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, हटा दो, इस कार्बन का कोई फायदा नहीं है। क्या उसके साथ वाला, फिर मैम ने कहा था अगर अल्फा नहीं है तो उसके आगे वाला देखो, इसके आगे वाला देख लो, ये वाला नहीं मत देख लेना, डबल बॉन्ड वाले केस में बताया था ही मैंने, डबल बॉन्ड वाले केस में कल को उसके आगे वाला देखने लग जाओ, नहीं
sp2 के आगे वाला देखना होता है आपको, है ना। तो ये क्या है, sp2 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2, सारे ही sp2 है। जब सारे ही sp2 है तो बताओ कहां से होगा, होगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसको हटा दो। ये करेगा नहीं मैम, ये नहीं करेगा, इसको नो में मार्क करो। आगे चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, यानी कि ये वाला कार्बोनिल कार्बन, मार्क कर दो। उसके बाजू वाला कार्बन ये रहा, उसके बाजू वाला कार्बन ये रहा, इसके पास हाइड्रोजन है, मतलब ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, इसके पास, हाँ जी मैम हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक चौथा हाइड्रोजन होगा ना, वो है इसके पास, तो इसके पास तो 2-2 है, तो यस ये शो करेगा, ये शो करेगा। आगे चले, इधर आ जाओ, कार्बोनिल कार्बन ये रहा, इसके साथ वाला अल्फा ये रहा, इसके साथ वाला अल्फा ये रहा, इस अल्फा का कार्बन है, इसके साथ 3 क्या है, 3 ग्रुप लगे हुए हैं, इसके पास कोई और बॉन्ड नहीं बचा, हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस वाले कार्बन के पास CH3 लिखा हुआ है, इसके पास हाइड्रोजन है, तो यस इट विल शो टोटोमेरिज्म, ये शो करेगा टोटोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा आगे आ जाए, आगे आ जाइए, आ जाए, हाँ जी, ये इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं, इस वाले को देखो, इस वाले को क्या कहेंगे, ये रहा कार्बोनिल कार्बन, इसका अल्फा अल्फा, ये रहा कार्बोनिल कार्बन, इसका अल्फा, इसका अल्फा, क्या इसके पास कोई sp3 कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन sp3 नहीं होते, sp2 होते हैं, तो ये शो करेगा नहीं मैम, ये नहीं शो करेगा, इसको नो में मार्क करेंगे, इसको नो में मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इधर वाले पे, इधर वाले पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पर्सनली मार्क करना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इधर देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल कार्बन ये रहा, उसके बाजू वाला कार्बन अल्फा, उसके बाजू वाला कार्बन अल्फा, इस अल्फा कार्बन पे चारों बॉन्ड कंप्लीट हुए हैं, इसके पास कोई हाइड्रोजन वेकेंट नहीं है, ये कार्बन किसी काम का नहीं है। इस वाले पे आओगे, इसके पास कार्बन के पास 1 2 3 ये हाइड्रोजन है, तो आप इसको यस करके आ जाओगे। अगर आपने ऐसा किया तो बड़ा सारा ना एक कांटा लगाना और क्या ना मैम गलती कर दी, अब नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता था, आपने बता दिया, अब समझ जाएंगे, अब नहीं करेंगे। इधर देखो बच्चों, इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो सारी, ठीक है मैम, आपने कहा था होगा, sp3 भी है भी इसके पास हाइड्रोजन, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन है ब्रिज हाइड्रोजन, ब्रिज हेड हाइड्रोजन, मतलब यानी कि ये कार्बन ब्रिजिंग वाला कार्बन नहीं है। देखो यहाँ से एक रिंग ऊपर एक मतलब यहाँ से ना ये कनेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये ब्रिज हेड कंपाउंड है, जिसमें क्या हो रही है, रिंग्स फ्यूज हो रही है ना, कंबाइन हो रही है, एक कॉमन एटम हो गया जो सभी को कनेक्ट कर रहा है ना। तो इसीलिए ये हाइड्रोजन कभी भी टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर आपने इसको करवा दिया पार्टिसिपेट तो रिंग में स्ट्रेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड कभी भी ब्रिज हेड एटम पे स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट लिखोगे, नोट पॉइंट ये लिखोगे, इसको बोलते हैं ब्रेड्स रूल, इसको बोलते हैं ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल क्या कहता है, ब्रेड्स रूल बोलता है कि ये जो हाइड्रोजन होगा, यानी ब्रिज हेड हाइड्रोजन, ब्रिज हेड हाइड्रोजन, ब्रिज हेड हाइड्रोजन नेवर पार्टिसिपेट इन टोटोमेरिज्म, नेवर पार्टिसिपेट इन टोटोमेरिज्म, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन टोटोमेरिज्म। और हमेशा याद रखना, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या होगा, अगर यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड बना दिया इसको हाइड्रोजन हटा के, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या कहोगे, डबल बॉन्ड अनस्टेबल एट ब्रिज हेड पोजीशन, ये हमेशा क्या होता है, ब्रिज हेड पोजीशन पे अनस्टेबल होता है एट दिस पोजीशन। ये नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंटली इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नोट पॉइंट है, इसको मिस मत कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ओके, यहाँ से जानबूझ क्वेश्चन डालता है, क्योंकि बच्चा फंसता है और गलत कर देता है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो वो पार्टिसिपेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये ब्रिज वाला कार्बन का हाइड्रोजन है जो पार्टिसिपेट नहीं करता है। कुछ और एग्जांपल करते हैं टोटोमेरिज्म के और फिर कंप्लीट करते हैं इसको। बच्चों HCl, ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इधर शिफ्ट करेगा, बस आपको सिंपल करना है, हाइड्रोजन को नाइट्रोजन को देना है, ठीक है। कैसे करेंगे ये देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हम ऐसे बनाएंगे C ट्रिपल बॉन्ड N और N के साथ आ जाएगा H, कार्बन पे नेगेटिव नाइट्रोजन में पॉजिटिव, ठीक है, इस तरीके से बनाया। नेक्स्ट देखेंगे 1,5 सिस्टम, बच्चे 1,5 सिस्टम अभी करके आए थे, दोबारा से देख लो। जब हमारे पास अल्फा कार्बन कैसा हो, sp2 वाला हो, तो उसके साथ वाला कार्बन जो है
यानी कि अल्फा बीटा अगर अनसैचुरेटेड हो, sp2 वाले हो, उसके साथ वाला कार्बन देखो क्या हुआ, sp3 है, हाँ जी मैम है, क्या उसके पास हाइड्रोजन है, हाँ जी मैम है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। 1 5 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 1 पोजीशन से 5 पोजीशन पे शिफ्ट हुआ है, देखो ना काउंट करके, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो 5 वाले कार्बन ने अपना हाइड्रोजन 1 नंबर वाले ऑक्सीजन को दिया, तो 1 5 सिस्टम बोलेंगे इसको। और अभी बना के आए थे हम लोग, है ना, OH बन जाएगा, इनॉल बन जाएगा, ये क्या बन गया, इनॉल बन गया। और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कीटोफॉर्म है। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट अगला ट्राई करते हैं हम लोग नाइट्रोसो और ऑक्सिम वाला। नाइट्रोसो क्या होता है, मान लो CH3, इसको मैंने H को एक खोल के लिख दिया ताकि आपको कैटेगराइज हो जाए। नाइट्रोसो इस तरीके से बोलेंगे, है ना। अब आपको क्या करना है, याद रखना, बलि का बकरा कौन, नाइट्रोजन। क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन को दे दो, है ना, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बना दो अपने ग्रुप में, ये कार्बन जैसा, कार्बोनिल जैसा ही हो गया ना, सेम टू सेम। कार्बन मान लो यहाँ पे तो हमने क्या किया था, इनके बीच डबल बॉन्ड, और O को क्या बनाया था, OH बनाया था, बन गया। ठीक है, नाइट्रो और ऐसी नाइट्रो में भी होता है, नाइट्रो कैसा होता है, CH3 को मैंने एक हाइड्रोजन अलग से करके लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रो, नाइट्रो कैसा है बच्चों, नाइट्रो इस तरीके का हो गया, है ना। अब कैसे बनाएंगे, ये हाइड्रोजन यहां से निकल कर किधर चला जाएगा, O के पास चला जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड। देखो जब हाइड्रोजन इससे निकाल रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड बना देगा नाइट्रोजन से, और ये डबल सिंगल बन जाएगा, ये बन गया OH और बाकी सब कुछ एज इट इज। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया क्या, इसको बोलेंगे नाइट्रो क्योंकि NO2 ग्रुप, और ऐसी नाइट्रो क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये N डबल बॉन्डेड NOHO। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऐसी नाइट्रो। ओके, ऐसे ही अमाइड, इमिडोल। अमाइड क्या होता है, अमाइड होता है, अमाइड होता है CONH2 को बोलते हैं अमाइड। अच्छा, इस बार हाइड्रोजन की कुर्बानी कौन देगा, इस बार कार्बन नहीं देगा, इस बार नाइट्रोजन देगा, इसके पास भी तो है हाइड्रोजन, तो कौन ज्यादा हाइड्रोजन देने के लिए प्रेफर करेगा, नाइट्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकलकर इधर, और ये सेम डिक्टो कॉपी पेस्ट करना है, तो ये बन जाएगा CH3C, यहाँ पे OH, ये डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, NH, डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, NH। इसी तरीके से इमीन, इनामाइन करेंगे। इमीन में क्या होता है, मान लो CH2 डबल बॉन्ड NH, यहां पर CH3, ये मैंने बना दिया क्या, ये मैंने बना दिया इमीन, ये मैंने बना दिया इमीन। ठीक है, ये इमीन बन गया। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, इमीन बोलेंगे, इमीन। कार्बन डबल बॉन्ड NH को बोलते हैं इमीन। अब यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन सा, आप इसको अल्फा मत ले लेना, गलत हो जाएगा। अल्फा कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले को अल्फा बोलते हैं। क्या इसके पास हाइड्रोजन है, हाँ मैम 3 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन को निकालो, एक हाइड्रोजन को निकालो, डबल बॉन्ड बनाओ, किसके साथ में, देखो ये हाइड्रोजन, यहाँ पर मान लो ये हाइड्रोजन था, इसको यहाँ पे शिफ्ट करोगे, जैसे कार्बन नया बॉन्ड बनाएगा पुराना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड CH, और CH का यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ हो जाएगा NH2। इसको क्या बोलेंगे, इन, और ये क्या हो जाएगा अमाइन, ये क्या हो जाएगा इन अमाइन, इन अमाइन। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ तरीके के टोटोमेरिज्म है जो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी तो चेंज हो ही रहा है, तो ये फंक्शनल ग्रुप के टाइप है। लास्ट में बच्चों बस एक याद रखना, याद यहाँ पे रखना कि अगर आपसे पूछे प्रायोरिटी, प्रायोरिटी जिसकी मैं बात कर रही थी, प्रायोरिटी, अगर मान लो एक कंपाउंड में हमें लग रहा है कि यार इसमें बहुत सारी चीजें आ रही है, इसमें पोजिशन भी वेरी कर रहा है, चेंज भी वेरी कर रहा है, बहुत सारी चीजें होती है, तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर का सुपर ट्रिक याद रखना है, इसका सुपर ट्रिक याद रखना है। सुपर ट्रिक क्या है, सुपर ट्रिक है RT FM CP। ठीक है, ओके, रट्टा रट्टा रट्टाफिकेशन, रट्टाफिकेशन मत कर पागल, मत कर पागल। ठीक है, रट्टाफिकेशन मत कर, समझ ले कॉन्सेप्ट को, काम आएगा। तो रट्टाफिकेशन मत कर पागल मतलब रिंग चेन, टोटोमेरिज्म, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, चेन और पोजिशनल। आपको अगर रिंग चेन तो बताया ही नहीं भैया, उसमें कुछ हार्ड नहीं है, रिंग चेन बहुत सिंपल सा है। मान लो मैंने एक रिंग बनाई, 4 मेंबर की रिंग थी इस तरीके से, और मैंने 4 मेंबर को इस तरीके से दिखा दिया डबल बॉन्ड के साथ, तो ये रही रिंग और ये रही चेन, इसको बोलेगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये R क्या है, यहाँ पे R है, यहाँ पे रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म को बोलते हैं। ये रिंग है जिसमें कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, और ये चेन है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है।
तो ये क्या बन गया, रिंग चेन आइसोमेरिज्म बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, सबसे पहले रिंग चेन, फिर टोटोमेरिज्म, फिर फंक्शनल, फिर मेटामेरिज्म, फिर चेन, फिर पोजिशनल, लास्ट प्रायोरिटी मिलती है किसको, पोजिशनल को। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी सीक्वेंस आनी चाहिए। और लास्ट में बच्चों एक क्वेश्चन है, इसको आप लोगों का होमवर्क दे रखा है मैंने, एक बार ट्राई करना इसको, और दूसरा वाला होना चाहिए आपका ये वाला। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके होमवर्क है, एक बार ये एमसीक्यूज ट्राई करना और देखते हैं कौन आंसर दे पाएगा इसका करेक्ट। आज के लिए इतना ही। आई रियली होप आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्योंकि देखो अगर मैं बहुत स्पीड में करवाती, कॉन्सेप्ट छूटते आप लोगों के, डिटेल में करना है तो इस तरीके से ही होगा। डू लेट मी नो हाउ वाज द सेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। और अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, इंफॉर्मेटिव होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स सी यू देयर इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।